जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। 27 फरवरी को क्रेडिट होगी इस पर पीसीडीए का एक एडवांस मैसेज आ चुका है। सीए 24,000 रुपए होली से पहले मिलेगा और फिर 48,000 रुपए मिलेगा, वो होली के बाद मिलेगा। 8 पे कमीशन 12 महीने का एरियर 4 लाख रुपए। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने यह जानकारी दी है। इस पर बात करेंगे। इक्वल एमएसपी के बाद एक विवाद बढ़ा हुआ है। एमएनएस को 6 साल के बाद हक उनका मिला है, इस पर बात करेंगे। सेना में मनमानी पट्टी अफसरों की भर्ती पर एक फैसला बदल दिया गया है। एएफटी की एक बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। और जेसीओ ओआर की नई भर्ती निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, पेंशन जो खातों में क्रेडिट होगी उसके लिए एडवांस मैसेज पीएचडी टीम की तरफ से भेज दिया गया है। इसके बाद बता दें, जो पेंशन खातों में क्रेडिट होगी ये 27 फरवरी 2026 को खातों में आ जाएगी। फरवरी महीना में 28 महीने का है, लेकिन एक दिन पहले ही 27 फरवरी को खाते में आ जाएगी। इसके लिए आपको बता दें, कई लोगों को पेंशन का मैसेज आता है और कई लोगों को नहीं भी आता है। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी मैसेज आ पाता है और कभी कभी नहीं आ पाता है। यह सिस्टम की एरर की वजह से हो जाता है। तो आपका मैसेज अगर ना भी आया हो तो भी आपके खाते में क्रेडिट होगी, बल्कि डीएलसी भी आपकी टाइम पर भरी हुई है। सीए को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था 22 फरवरी को, जिसमें कि सीए खातों में मार्च और अप्रैल में आ जाएगी, लेकिन कई लोगों को होली से पहले सीए मिल जाएगी और कई लोगों को होली के बाद यानी कि 1 नवंबर 2025 को जिन्होंने इसके बाद भरा, उन्हें होली के बाद सीए मिलेगा 48,000 रुपए डबल, क्योंकि सरकार रक्षा मंत्रालय की तरफ से डबल कर दिया गया है, जो कि एमएसपी जो कि पीएमएसएस है ये सीए, लेकिन जिन्हें 1 नवंबर 2025 से पहले भरा है उन्हें सिर्फ 24,000 मिलेगा। और जिनको होली के पहले मिल सकता है, क्योंकि एक पेंशनर्स हैं जिन्होंने कमेंट भी किया था कि हमें सीए मिल चुका है। इनका कहना है मेरा सीए 2024-25 का सीए अमाउंट खाते में क्रेडिट हो गया, 24,000 रुपए आया है। यह डेट 19/2/2026 यानी कि 19 फरवरी को ही 24,000 रुपए इनके खातों में आ गया है। तो सीए का पैसा खातों में आना लगा है, यानी कि एएसबी की तरफ से यह अप्रूवल मिल चुकी है। तो देख सकते हैं कि नीरज सिंह हैं जिन्होंने 26/9/2025 को सीए भरा था और इनका फाइनल स्टेज है। केएसबी के अप्रूव शो कर रहा है और ये फाइनल स्टेज भी अप्रूव हो रहा है। इनको खातों में जल्द ही आ जाएगा। जब खातों में आ जाता है तो आगे भी इनकी डेट मेंशन कर दी जाती है और वो खातों में आपके आ जाएगा तो इसका अप्रूव भी हो जाता है। इनको फाइनल 100% उनके खातों में आ जाता है। अप्रूव ना होने पर भी रिजेक्ट माना जाता है। जब अप्रूव नहीं होता है तो इसमें रिजेक्ट लिख दिया जाता है। तो जिनको अप्रूव हो चुका है उनके खातों में होली से पहले आ जाएगी और जिनका अप्रूव नहीं हुआ है बाद में होगा तो होली के बाद भी आएगा। तो ये मार्च और अप्रैल में सारे क्रेडिट हो जाते हैं। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें पेंडिंग शो कर रहा है। अगर पेंडिंग शो हो रहा है तो आपका अप्रूवल नहीं हुआ, इसलिए आपके खातों में अभी नहीं आएगा। जैसे ही अप्रूव शो होने लगेगा वैसे ही आपके खातों में क्रेडिट हो जाएगी। 8 पे कमीशन को लेकर डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, जो कि ऑल इंडिया एम्प्लॉइज फेडरेशन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने जानकारी दी है 4 लाख एरियर 12 महीने में मिलेगा। अगर सरकार ने उनकी रिकमेंडेशन मान लेती है तो 2027 में लागू हुआ कितना एरियर मिलेगा, इसकी जानकारी उन्होंने दी है। अगर जनवरी 2027 में 8वें वेतन आयोग बढ़ी हुई सैलरी मिलती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को खातों में लाखों का एरियर आ सकता है। ऑल इंडिया एम्प्लॉइज फेडरेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल के मुताबिक आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जा रही हैं, लेकिन बढ़ी हुई सैलरी में जनवरी 2027 में मिलने की उम्मीद है। ऐसे में 12 महीने का एरियर बन सकता है। सरकार ने दबाव बनाया जाएगा कि 18 महीने का जो रिकमेंडेशन जो रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है उसे जल्दी रिपोर्ट दी जाए, जिसमें 12 महीने के अंदर अंदर ये सारे काम हो जाए। और ये कर्मचारी संगठन के दबाव में बनने के लिए सरकार और आयोग के सामने मेमोरेंडम दिए गए हैं। 26 तारीख को एक मीटिंग भी है जिसमें यह साफ किया जाएगा कि जल्द से जल्द आत्मा वेतन आयोग लागू किया जाए। मंजीत सिंह पटेल के मुताबिक एरियर कैसे बनता है तो उन्होंने बताया कि नई बेसिक पे को पुरानी बेसिक पे से घटा दिया जाता है तो मासिक का अंतर आएगा, वही आपका एरियर बनता है। साथ में डीए एचआरए में भी बढ़ोतरी होती है, तो भत्तों में बढ़ोतरी होती है और उसका फायदा भी मिलता है। उसका मानना है कि आयोग ने 2.86 से लेकर 3.0 के बीच अगर जो फिटमेंट फैक्टर दे सकता है तो यानी कि एरियर बनेगा ग्रुप ए के कर्मचारी जिनकी बेसिक 56,000 से बढ़कर 1,60,000 रुपए हो जाएगी। एरियर जो बनेगा 12,46,000 रुपए बनेगा। ग्रुप बी का 35,500 से बढ़कर 1 लाख बेसिक हो जाएगी, यानी कि एरियर 7,35,000 रुपए बनेगा। ग्रुप सी के कर्मचारी 25,500 से बढ़कर 72,000
बेसिक हो जाएगी। एरियर 5,58,000, ग्रुप डी के लिए कर्मचारी 18,000 बेसिक बढ़कर 52,000 हो जाएगी और 34,000 रुपए से बढ़ोतरी होगी, यानी कि टोटल एरियर उनको 4,08,000 रुपए बनेगा। ये अनुमान के मुताबिक है, क्योंकि अभी तक फिटमेंट फैक्टर निर्धारित नहीं किया गया है। आयोग की रिपोर्ट के आने के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी यह सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है। उनका मानना है कि इस बार सरकार इतना फिटमेंट फैक्टर आयोग दे कि वो कर्मचारियों को अपनी अपनी सारी बातें सामने रखनी है। एक दूसरी बड़ी खबर आ रही है, एमएनएस के लिए अच्छी खबर है और ये अब उन्हें सैनिकों का दर्जा मिल चुका है 6 साल बाद। जब 6 साल बाद उन्हें कानूनी हक मिला है। बता दें, कानूनी विवाद के मद्देनजर अधिसूचना 2019 तक एमएनएस को उन्हें पूर्व सैनिक नहीं माना जाता था। एक पत्र में केंद्रीय कर्मचारी सैनिक बोर्ड ने 2019 एक पत्र जारी किया था। उन्होंने पूर्व सैनिक का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद केस किया गया और ये केस उनकी जीत हुई। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट फैसला सुनाया गया था कि पूर्व सैनिक का मानना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूर्व सैनिक के हकदार हैं, क्योंकि इनका जो सेवा है वो सेना का अभिन्न अंग है, इसलिए उन्हें पूर्व सैनिक का दर्जा दिया जाए। एक जो सेना अधिकारी हैं, जो परमानेंट कमीशन अधिकारी हैं, उन्होंने ये केस लड़ा है कि पूर्व सैनिक के दायरे में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ना तो इनके लिए बीपीटी अथोराइज है, ना कि इन्हें फिजिकल एक्विटी है, ना कि इन्हें ऑपरेशन में जाते हैं, तो इसलिए इन्हें पूर्व सैनिक नहीं मानना चाहिए। ये सेना के अभिन्न अंग जरूर हैं, लेकिन इन्हें पूर्व सैनिक नहीं माना जा सकता है। उस केस को अब ये एमएनएस जीत गए हैं, जिसको लेकर काफी दिनों तक ये चर्चा चल रही थी। सेना की मनमानी सामने आई अफसर भर्ती को लेकर। बता दें, वायुसेना, ईएसएम, सिग्नल कोर जैसी कई कोरें हैं, जिसमें प्रमुख तकनीकी शाखाओं में कमीशन प्राप्त अधिकारी 1 जुलाई 2024 को अनुमानित अंतिम पर चयन हुआ है और उनकी भर्ती हुई है। जो सिग्नल कोर है, ईएमई कोर है, एयरफोर्स में जो टेक्निकल कोर है, इसमें जो भर्ती होती है वो इस तरह से भर्ती कर दी जा गई है कि सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती कर ली गई है अफसरों की। इसको लेकर एएफटी ने फैसला सुनाया कि बिना गेट कट ऑफ को लेकर गेट की जो परीक्षा होती है उसके मार्क को जोड़ते लिखित परीक्षा जोड़े 70% का लिखित परीक्षा की काउंटिंग होगी। इसके बाद 30% जो होंगे इंटरव्यू का मार्क काउंट होंगे। इसको लेकर डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से जो भर्ती हुई है, इसमें सेना के दूसरे कोर के अधिकारी हैं, उन्होंने एएफटी में मुकदमा कर दिया है और एएफटी में मुकदमा वो लोग जीत गए हैं। एएफटी का कहना है कि सेना ने मनमानी की है। जो एमटेक की चयन प्रक्रिया है उसमें गेट स्कोर को काउंट नहीं किया गया है, सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की गई है। इसे अवैध और मनमाना माना गया है। अब वो भर्ती कैंसिल भी हो सकती है। इस पर एएफटी का फैसला आ चुका है। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है। बता दें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से भर्ती निकाली गई है। इसकी लास्ट डेट 12/3/2026 यानी कि 12 मार्च 2026। असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ में भर्ती निकाली गई है। असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर इसमें भूतपूर्व सैनिकों को भर्ती होने का मौका है। बता दें, बीएसएफ के 108 पद हैं, सीआरपीएफ के 106 पद हैं, आईटीबीपी के 12 पद हैं और एसएसबी में 53 पोस्ट है और सीआईएसएफ में 70 वैकेंसी है। टोटल 349 वैकेंसी है, जिसमें कि एक्स सर्विसमैन जो हैं वो परमानेंट, उनके लिए वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। तो जो भी भर्ती देखना चाहें वो सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पदों में जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसकी डेट अभी 1 महीने की है, 1 महीने में आप फॉर्म भर सकते हैं। ये थी जानकारी इस वीडियो में। इतना ही। थैंक यू एवरी